मैं चेतन दत्ता, आई एम इंडियन ब्लास्टर फॉर दिस साइट एंड क्यों चुना गया, शुरू में हम लोग ये चाह रहे थे और मैं तो स्पेशली चाहता था कि इस बटन को अंकल जो दबाएं जस्ट टू पे द रिस्पेक्ट्स, बट दिस इंडियन लॉ किसी इंडियन रेजिडेंट को ही परमिट करता है इस बटन को प्रेस करने के लिए। और वैसे इंडिया में एक नहीं, मेरे जैसे बहुत सैकड़ों ब्लास्टर हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चांस मिला और इसके लिए मैं स्पेशली मिस्टर मयूर मेहता और उत्कर्ष मेहता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और मुझे इतना बड़ा एक मौका दिया। एंड रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है इंडिया में। पहली बार 100 मीटर से ऊंची इमारत जिसको कि एक्सप्लोजन के द्वारा डिमोलिश किया जा रहा है एंड आई एम द मेन पार्ट ऑफ दैट ब्लास्ट। मैं बहुत खुश हूँ उसको लेकर। एक्चुअली मेरे पास स्टार्टिंग में मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा था द टाइम ऑफ ट्रायल ब्लास्ट के बाद मैं एयरपोर्ट पे आईजी एयरपोर्ट T1 पे रेनोवेशन का जो काम चल रहा है उसमें मैं ब्लास्टिंग का काम कर रहा हूँ एंड एडिफिस इंजीनियरिंग के पास वहाँ डेमोलिशन का काम है। तो वहाँ मिस्टर मयूर मेहता से मेरे कॉन्टेक्ट्स होते रहे और मैं 23 मार्च से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड 15 या 16 जुलाई को मिस्टर मयूर मेहता ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास ऐसी कोई टीम है जो मैं अवेलेबल कर सकूं। और इस पूरी जो होल्स जिस बिल्डिंग में किए गए हैं अराउंड 9,562 होल्स, उनमें एक्सप्लोसिव चार्जिंग का काम उन्होंने मुझे दिया एंड 31 जुलाई को मैं अलॉन्ग विद सुविंदर सिंह माई असिस्टेंट और मेरी वो बाकी टीम के 8 लड़कों के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे। लगभग रात को 12 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे और एक्सपेक्टेड था कि 1 तारीख से काम स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख को हमारा इंडक्शन हुआ, लड़कों की छोटी सी ट्रेनिंग हुई और 2 तारीख से एक्सपेक्टेड था कि काम शुरू होगा, लेकिन कुछ NOCs थी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ का पंगा था। हमें 12 दिन यहाँ खाली बैठ के इंतज़ार करना पड़ा और 13 अगस्त से हमने यहाँ काम शुरू किया और 10 दिन में हम लोगों ने एक्सप्लोसिव चार्ज कर दिया। इसमें एक्सप्लोसिव में बड़ा सिंपल सा और बहुत ही लाइट एक्सप्लोसिव यूज़ किया जा रहा है, जिसमें एक तो DF रहता है जिसमें PTN एक्सप्लोसिव है एंड उसके साथ साथ शॉक ट्यूब्स जिनके साथ डिले डेटोनेटर्स लगे हुए हैं जो कि 200 मिली सेकेंड से लेकर 7000 मिली सेकेंड तक के हैं, वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, डॉक्टर सबके लिए सलाह दे रहे हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, चश्मे का यूज़ करें और मास्क लगाएं बिकॉज जब ब्लास्ट होगा तो काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ेगी और उस धूल को हम नहीं प्रिवेंट कर सकते बिकॉज धूल को रोकने का एक ही तरीका है आर्टिफिशियल रेन थ्रू हेलीकॉप्टर। बट सबको पता है कि एट द टाइम ऑफ ब्लास्ट ये जोन नो फ्लाई जोन रहेगा, तो हमारे पास कोई भी ऐसा अल्टरनेट नहीं है कि हम इस धूल को रोक सकें। धूल का गुबार उठेगा और इस बिल्डिंग के ब्लास्ट से आसपास किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जब यहाँ आसपास घूम रहा हूँ, लोगों को डर है कि वाइब्रेशन आएगी और वाइब्रेशन से शायद उनकी बिल्डिंग्स में कुछ क्रैक्स आएंगे या कुछ नुकसान होगा, लेकिन आई कैन अश्योर एवरीबॉडी क्योंकि जो टेक्निक्स जेट डेमोलिशन यूज़ कर रहा है एंड द प्रोफेशनलिज्म जो एडिफिस इंजीनियरिंग के ऑफिशियल्स के पास है, दे आर वेरी मच अवेयर टू द सेफ्टी एंड आई कैन श्योर एवरीबॉडी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला या ऐसी कोई भी वाइब्रेशन या ऐसा नहीं होगा कि कुछ फ्लाई करके उनके बिल्डिंग्स की तरफ जाए और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आई एम वेरी मच श्योर 28 अगस्त को बटन दबने के बाद 9 सेकंड में सभी के सभी डेटोनेटर्स जो डिले डेटोनेटर्स लगे वो इग्नाइट हो जाएंगे और ब्लास्ट करेंगे और उसके 3 सेकंड के अंदर 3 या 4 सेकंड में पूरी बिल्डिंग जैसे वाटरफॉल की तरह एक पूरी तरह से ज़मीन पर आ जाएगी और बिल्कुल सेफर साइड पर फॉल करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा इस पूरे ब्लास्ट में हम लोगों ने अराउंड 3700 kg एक्सप्लोसिव यूज़ किया है और उसके साथ शॉक ट्यूब्स हैं एंड बाकी सब कुछ डिले डेटोनेटर्स, कुछ TLDs और उसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यूज़ हो रहे हैं।